जब बीरबल को मिली 3 असंभव शर्तें। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी किसी की बुद्धि के सामने ऐसे सवाल आए हैं जिनका हल ही असंभव लगे? क्या बीरबल भी हार मान लेगा जब उसे दी जाए 3 असंभव शर्तें? अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा था, लेकिन आज पूरे दरबार में कानाफूसी हो रही थी। दरबार में मेहमान था दूर देश का दूत, मंत्री चंद्रकूट। चंद्रकूट बहुत घमंडी और चतुर था। वो अकबर को नीचा दिखाने आया था। वो बोला, महाराज अकबर, आपके बीरबल की बुद्धि के बड़े चर्चे हैं। अगर वो मेरी 3 शर्तों को पूरा कर दे तो मैं मान लूंगा कि आपके दरबार का ये महामंत्री सच में महान है, वरना आपको सबके सामने ये स्वीकार करना होगा कि आपके मंत्री केवल बातों के बादशाह हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराया और बोला, शर्तें चाहे जितनी कठिन हो, जवाब मेरे पास जरूर होगा। चंद्रकूट ने पहला सवाल रखा। बीरबल, मुझे वो फूल लाकर दो जो न तो कभी पेड़ पर खिला हो, न जमीन पर उगा हो, न किसी खेत में पाया जाता हो। ऐसा फूल जिसे मनुष्य ने भी नहीं बनाया हो। पूरा दरबार परेशान। ये तो असंभव शर्त थी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक मधुमक्खी का छत्ता लाकर रखा और बोला, महाराज, मधुमक्खी के छत्ते में मोम के छोटे छोटे फूल जैसे आकार होते हैं। वे न पेड़ पर खिलते हैं, न धरती पर उगते हैं। इन्हें मधुमक्खियां बनाती हैं, न कि मनुष्य। ये कुदरत का चमत्कार है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। चंद्रकूट का चेहरा थोड़ा उतर गया। चंद्रकूट ने दूसरा प्रश्न रखा। अब मुझे ऐसा वस्त्र दो जो किसी को पहनने पर सब कुछ ढक भी दे और नंगा भी कर दे। दुनिया में सबसे विचित्र वस्त्र। अब तो दरबारियों के भी सिर चकरा गए। ये कौन सा वस्त्र होगा? बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, वो वस्त्र है झूठ। जब कोई झूठ पहनता है तो वो खुद को ढका हुआ मानता है, लेकिन असल में सबके सामने नंगा हो जाता है। झूठ ही ऐसा वस्त्र है जो सब छुपाता भी है और उजागर भी कर देता है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। चंद्रकूट अब तिल मिलाने लगा। चंद्रकूट ने तीसरी और सबसे कठिन शर्त रखी। बीरबल, दरबार में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? बिना नाम लिए बताओ। और अगर झूठ बोला तो यही दरबार तुम्हें महामंत्री के पद से हटा देगा। पूरा दरबार सनसनी से भर गया। ये शर्त सबसे कठिन थी, क्योंकि नाम लिए बिना अपराधी बताना असंभव था। बीरबल ने पूरे दरबार में घूमकर देखा और बोला, महाराज, इस दरबार का सबसे बड़ा अपराधी अभी हमारे बीच खड़ा है, जिसका उद्देश्य इस दरबार को कलंकित करना है, जिसकी चाल ये है कि मेरे जवाब को लेकर मुझे बदनाम करे। लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं न्याय में विश्वास रखता हूं। और फिर बीरबल ने चंद्रकूट की ओर मुस्कुराकर देखा। पूरा दरबार समझ गया। अकबर ने कहा, तुम्हारा उत्तर ही तुम्हारा न्याय है बीरबल। तुमने शर्तों को बुद्धि और सत्य से जीत लिया। चंद्रकूट शर्मिंदा होकर बोला, महाराज, सचमुच बीरबल जैसा कोई नहीं। मैं उसकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन खुद पराजित हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा जाता है, जहां सत्य और बुद्धि साथ हो, वहां कोई चाल नहीं चल सकती। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि वही सबसे बड़ी होती है जहां उसमें सत्य, धैर्य और विनम्रता का मेल हो। जहां बुद्धि अहंकार से भरी हो, वो अंततः हार ही जाती है। जब बीरबल ने 24 घंटे में राज्य बचाया। प्रश्न से शुरुआत। अगर पूरा राज्य खतरे में हो और बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले, तो क्या बीरबल अपनी चतुराई से इसे बचा पाएगा? एक सुबह अकबर के दरबार में भगदड़ मच गई। एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, महाराज, शत्रु राज्य धूमगिरी ने गुप्त हमला करने की योजना बना ली है। 24 घंटे के भीतर वे हमारे राज्य की सीमा पर होंगे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। सारे मंत्री घबरा गए। सेना तैयार नहीं थी। अचानक युद्ध की आशंका से जनता में भी हड़कंप मच गया।
अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे पास तैयारी के लिए केवल 24 घंटे हैं। अगर कुछ किया नहीं गया तो राज्य पर संकट आ जाएगा। तुम्हारी चतुराई ही इस राज्य की आखिरी उम्मीद है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। महाराज, घबराइए मत। अगर चतुराई से खेला जाए तो दुश्मन की तलवार भी अपने ही खिलाफ उठ जाती है। बीरबल ने सबसे पहले गुप्तचरों को सक्रिय किया। उन्होंने पता लगाया कि धूमगिरी की सेना ने युद्ध के पहले कुछ गुप्तचरों को राजधानी में भेजा है ताकि भीतर की जानकारी ली जा सके। बीरबल ने अपने खास आदमी भेजकर उन जासूसों को चुपचाप पकड़वा लिया, लेकिन उन्हें बंदी बनाने की जगह उल्टा काम करवाया। बीरबल ने उन्हें कहा, तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम अपने राजा को झूठी खबर पहुंचाओ। गुप्तचरों ने खबर दी, अकबर की सेना पूरी तैयारी में है। राजमहल के पीछे गुप्त शस्त्रागार खुल चुका है और बाहरी सेनाएं मदद को पहुंच रही है। बीरबल ने महल के आसपास घोड़ों की टापों की आवाजें, युद्ध के बाजे और शस्त्रों की आवाजें फैलवा दी। सेना की पोशाक पहनाकर नगरवासियों को छावनियों में घुमाया गया ताकि दुश्मन के गुप्तचरों को लगे कि भारी फौज तैयार है। सड़कों पर रात्रि में मशालें जलाई गई ताकि पूरी राजधानी जीवित दिखे। बीरबल ने धूमगिरी के सैनिकों के बीच अफवाह फैलवा दी, अकबर ने धूमगिरी के कुछ गुप्त मंत्रियों को खरीद लिया है। अगर युद्ध हुआ तो धूमगिरी की सेना के कई सेनापति पलट सकते हैं। धूमगिरी की सेना में शक फैलने लगा। आपसी अविश्वास पैदा हो गया। बीरबल ने धूमगिरी के सेनापति को गुप्त संदेश भिजवाया, अगर तुम युद्ध से पीछे हट जाओ तो तुम्हें अकबर की ओर से विशेष सम्मान मिलेगा। सेनापति पहले ही अविश्वास से डरा हुआ था। उसने युद्ध से हटने का मन बना लिया। युद्ध के लिए सिर्फ 6 घंटे शेष थे। धूमगिरी के राजा को अब सूचना मिली कि अकबर की सेना पूरी ताकत से तैयार है और उनके ही सैनिक भीतर से पलट सकते हैं। डर के मारे उसने अचानक युद्ध रद्द करने का आदेश दे दिया। अकबर का राज्य संकट से बच गया। अकबर ने बीरबल को अपने सिंहासन के सामने खड़ा कर कहा, बीरबल, तुमने बिना खून बहाए राज्य को बचा लिया। तुम्हारी चतुराई के आगे तलवार भी झुक जाती है। आज से तुम्हें राज्य का संकटमोचक महामंत्री घोषित करता हूं। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। कहानी की सीख, मोरल, केवल ताकत से युद्ध नहीं जीते जाते। बुद्धि, धैर्य और मनोविज्ञान ही सच्ची विजय दिलाते हैं। बुद्धिमान कभी डरकर नहीं, सोचकर जीतता है। बीरबल और वो नकली पंडित जो भगवान का बही खाता लेकर आया। एक दिन आगरा की गलियों में अफवाह फैल गई, एक दिव्य पंडित आया है, भगवान का खुद का लेखा जोखा यानी बही खाता लेकर आया है। वो बता सकता है कि किसने कौन सा पाप किया है, किस पर कौन सी सजा तय है। भीड़ उस पंडित को देखने उमड़ पड़ी। लंबे केसरिया वस्त्र, भारी जटा, माथे पर चक्राकार तिलक, हाथ में एक मोटा सा खाता और चेहरे पर गहरी गंभीरता। लोगों की आंखों में डर था और आस्था भी। अकबर ने जब ये सुना तो तुरंत पंडित को दरबार बुलवाया। पंडित ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ईश्वर के खजांची से मिला हूं। ये वही बही खाता है जिसमें स्वर्ग के सारे हिसाब दर्ज है। दरबार में बैठा हर व्यक्ति इसमें दर्ज है और उनके पापुण्य भी। अकबर थोड़ा चौंके, तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो? पंडित ने आंखें बंद की, पन्ने पलटे और एकदम चौंकते हुए बोला, हुजूर, आपके ही एक मंत्री ने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को अपमानित किया था, इसलिए अब तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। पूरा दरबार सनसनी में आ गया क्योंकि मंत्री सच में निसंतान थे। अब तो हर दरबारी पंडित के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। कोई अपने अपराध छुपा रहा था, कोई चुपचाप दान देने को तैयार था। पंडित बोला, जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं वे मेरे द्वारा निर्देशित ईश्वरीय दान पत्रिका में नाम लिखवा दें, मैं स्वर्ग की सिफारिश कर दूंगा। बीरबल अब तक शांत बैठे थे, मुस्कराते हुए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, ये पंडित सच कह रहा है? बीरबल बोले, हुजूर,
अगर ये बही खाता वाकई भगवान का है तो इसमें मेरा नाम भी होगा और मेरा पूर्वजन्म भी। पंडित बोला, हाँ हाँ, जरूर है। वो जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा, फिर रुककर बोला, तुम पिछले जन्म में एक कंजूस सेठ थे जिसने गरीबों को भिखारी कहकर अपमानित किया था। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी, क्योंकि बीरबल अपने दरियादिली के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने चुपके से 2 दरबारियों को भेजा पंडित के सामान की तलाशी लेने। कुछ देर में खबर आई, पंडित के झोले से रामलीला की पर्चियां, मिथ्या शास्त्रों के नकली पन्ने और एक भरा हुआ दान पेटी का खाका मिला। बीरबल वापस आए और मुस्कुराकर बोले, महाराज, मैंने भी ईश्वर से बात की। उन्होंने बताया कि एक ठग उनके नाम पर बही खाता लेकर घूम रहा है। अब पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। पंडित गिड़गिड़ाया, मैं सिर्फ लोगों को धर्म की ओर मोड़ना चाहता था। बीरबल बोले, धर्म डर से नहीं, विश्वास से आता है, और भगवान का खाता स्वर्ग में होता है, ठगी के झोले में नहीं। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, इस पाखंडी को नगर के चौराहे पर सबके सामने उजागर किया जाए। बीरबल ने कहा, हुजूर, अच्छा हुआ मैंने बही खाता नहीं मांगा, वरना उसमें लिखा होता। बीरबल ने आज फिर एक नकली को बेनकाब किया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, अब से कोई भी धार्मिक ज्ञान बांटने वाला जब तक अपने कर्मों से खुद को प्रमाणित न करे, वो दरबार में जगह नहीं पाएगा। बीरबल को सत्य संरक्षक की उपाधि दी गई। कहानी से शिक्षा, जो ईश्वर का नाम लेकर डर फैलाए वो पंडित नहीं, पाखंडी है। असली भक्ति दिखावे में नहीं, विवेक में होती है। बीरबल और वो दिन जब हर दरबारी ने अपना नाम बदल लिया। एक सुबह जब अकबर दरबार में आए तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। मुख्य द्वार पर जो दरबारी खड़े होते थे उनके नाम पट पर कुछ अलग नाम लिखे थे। शेख चिल्ली, बुद्धिराज, राजा बनारसीलाल, अंधेराज और न जाने क्या क्या। अकबर ने चौंक कर बीरबल से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? ये मेरे दरबारी है या कोई नौटंकी का मेला लगा है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये सभी आपके पुराने दरबारी ही हैं। बस आज हर कोई अपना नाम बदल कर आया है। अकबर ने पूछा, पर क्यों? वजीर तिलकचंद आगे बढ़े और बोले, हुजूर, हम सबने मिलकर तय किया कि पुराने नामों के साथ लोग हमें पहचान कर हमारी आदतें भांप लेते हैं। क्यों ना आज हम सब अपनी पहचान छिपा लें ताकि नई सोच सामने आए। अकबर को बात दिलचस्प लगी। उन्होंने पूछा, और तुम्हारा नया नाम क्या है? तिलकचंद बोला, श्री सत्यदेव, क्योंकि मैं अब सिर्फ सच बोलूंगा। पीछे से खंखारते हुए आया नसीरुद्दीन, बोला, और मैं मौन महाराज, आज से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। सभी दरबारी हंस पड़े। दरबार में बिगड़ी व्यवस्था, बीरबल की चुपचाल। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, आज का दरबार इन्हीं नए नामों से चलेगा। जो इस नाम को निभा न पाए उसे दंड मिलेगा। बीरबल चुप था, मुस्करा रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा नाम क्या रखा तुमने? बीरबल ने झुककर कहा, किसी और। अकबर, क्या? बीरबल, जी, आज से मैं किसी और हूं। सभी दरबारी चकरा गए। चाले शुरू। जब नामों ने खेला दिमाग से खेल, राजा ने हुक्म दिया कि एक याचक आया है, उसे मदद दी जाए। संदेश दिया गया। मौन महाराज कुछ बोले। मौन महाराज तो चुप ही रहे। अकबर बोले, तो क्या किसी और कुछ कहेगा? बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, किसी और तो मैं ही हूं। तो मैं कहता हूं, याचक को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। सब हंस पड़े। अकबर बोले, ओह, ये नाम खेल बनता जा रहा है। दरबार में भ्रम। जब अकबर भी उलझ गए। अब एक दूत आया और बोला, शेख चिल्ली ने खजाने से ज्यादा मोहरें ली है। अकबर गुस्से में बोले, अरे, तिलकचंद की ये हिम्मत। बीबी पीछे से बोली, हुजूर,
आज वो श्री सत्यदेव है। राजा ने कहा, सत्यदेव, क्या ये सच है? सत्यदेव बोला, मैं तो अब सिर्फ सच बोलता हूं। हां, मैंने ज्यादा ली, पर गलती से। तभी अंधेराज बोला, दरबार में न्याय नहीं हो रहा, ये अंधेर है। अब अकबर ने माथा पकड़ लिया। मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही, ये नाम बदलवाओ सबके। अकबर ने बीरबल से पूछा, खेल खत्म कब होगा? अकबर बोले, बीरबल, ये तमाशा कब तक चलेगा? तुमने क्यों साथ दिया इन सबका? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, इस खेल का असली उद्देश्य यही था कि हम समझें, पहचान सिर्फ नाम से नहीं, काम से होती है। जब सबने नाम बदला तो भी सबकी आदतें वही रहीं। मौन महाराज बोले नहीं, पर इशारों में घूस लेते रहे। सत्यदेव ने सच बोला, लेकिन जुर्म कबूल भी कर लिया, और दरबार में अंधेराज ने सबसे ज्यादा ऊधम मचाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो तुम्हारा नाम किसी और क्यों रखा? बीरबल मुस्कराया, ताकि जब कोई गलती हो सब कहें, ये किसी और ने की है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने हमें समझाया कि नाम चाहे जो भी हो, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। राजा ने आदेश दिया, अब सब अपने असली नामों में लौटें, और अगली बार अगर नाम बदलें तो साथ में अपनी आदतें भी। कहानी से शिक्षा, नाम बदलने से इज्जत नहीं मिलती, कर्म बदलने से मिलती है। पहचान वो नहीं जो तुम कहते हो, वो है जो लोग तुम्हारे काम से समझते हैं। जब बीरबल ने राजा को एक दिन के लिए गरीब बना दिया, राजा तो सब देखता है, धन, वैभव, दरबार, आराम, पर क्या राजा को कभी गरीब बनकर देखना चाहिए? क्या होगा जब खुद अकबर को एक दिन के लिए गरीब बनना पड़ेगा? एक दिन अकबर के दरबार में राज्य के गरीब किसानों का एक दल आया। उनका मुखिया बोला, महाराज, आपकी कृपा से हमारा राज्य बड़ा संपन्न है, लेकिन गरीबी का दुख आप क्या जाने? कभी हमारे जैसे रहकर देखिए, तब असली तकलीफ समझ आएगी। सारे दरबारी चुप हो गए। अकबर मुस्कुरा दिए, गरीबी के दुख को समझना आसान है, मैं तो रोज सुनता हूं। बीरबल, जो हमेशा अकबर को सही रास्ता दिखाता था, मुस्कुरा उठा। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बनाकर गरीबी का अनुभव करा सकता हूं। फिर आप स्वयं समझ पाएंगे कि गरीबी क्या होती है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में सभी हैरान थे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को राजमहल से चुपचाप बाहर ले जाकर साधारण किसान के कपड़े पहनाए। न राजमुकुट, न सिंहासन, न सैनिक, सिर्फ फटे पुराने कपड़े और फटी चप्पलें। अकबर अब आम आदमी बन चुके थे। बीरबल ने कहा, आज आप अपने लिए खाना खुद कमाएंगे, सोने की जगह खुद ढूंढेंगे, और आपकी कोई पहचान नहीं होगी। अकबर को सबसे पहले गांव के बाजार में लकड़ियां बेचनी थी। अकबर ने पहली बार कुल्हाड़ी उठाई और जंगल से लकड़ी काटने निकल पड़े। धूप से पसीना बह रहा था, पीठ दर्द से अकड़ गई, हाथों में छाले पड़ गए। वापस आकर बाजार में लकड़ियां बेची, बस 2 तांबे के सिक्के मिले। अकबर हैरान रह गए, इतनी मेहनत के बाद केवल 2 सिक्के? बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहा था। अकबर को इन 2 सिक्कों से खाना खरीदना था। बाजार में जाकर उन्होंने एक सूखी रोटी और प्याज खरीदा। जब खाने बैठे तो बगल में एक भिखारी बैठा था। भिखारी भूखा देख अकबर ने आधी रोटी उसे दे दी। अब उनके पास सिर्फ आधी रोटी थी। अकबर को पहली बार भूख का असली स्वाद पता चला। शाम को अचानक बारिश आ गई। अकबर को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आखिर एक जर्जर झोपड़ी मिली, जिसमें टपकती छत के नीचे भीगते हुए राजा ने रात बिताई। ठंडी हवा से अकबर कांप रहे थे। सारे आराम छूट चुके थे। सुबह बीरबल उनके पास आया। महाराज, एक ही दिन में आपकी हालत देखिए। अब सोचिए, जो पूरी उम्र ऐसे जीते हैं, उनके हालात क्या होंगे? अकबर की आंखों में आंसू थे। बीरबल, मैंने केवल एक दिन जिया
और हार मान गया। अब मुझे गरीबों का असली दुख समझ आया। मैंने आज गरीबी का असली चेहरा देखा है। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज से राज्य में नई योजना बनेगी। गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय, छोटे व्यापार के लिए कर्ज और सस्ते इलाज की व्यवस्था होगी। किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, दूसरों के दुख को समझने के लिए खुद उस रास्ते पर चलना पड़ता है। सिर्फ सुनने से दर्द नहीं समझा जाता, उसे जीना पड़ता है। बीरबल और चुप रहने की शर्त वरना फांसी। आगरा दरबार में आज कुछ अजीब घटित हुआ। बादशाह अकबर के आदेश से दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा तख्त बिछाया गया और उसके ऊपर एक तख्ती लगाई गई। जो इस तख्त पर बैठेगा उसे 24 घंटे तक बिल्कुल चुप रहना होगा। यदि एक भी शब्द बोले तो उसे फांसी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने दरबारियों को देखा और बोले, ये एक खेल नहीं, एक शाही परीक्षा है और इनाम भी बड़ा है। जो चुप रहने की ये परीक्षा पास करेगा उसे 10,000 अशर्फिया और मेरी सबसे बड़ी शाबाशी मिलेगी। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, ये शर्त अजीब है लेकिन दिलचस्प। अगले ही दिन बीरबल पूरे दरबारी सम्मान के साथ उस तख्त पर बैठा। उसके सामने 2 सैनिक खड़े किए गए। अकबर ने आदेश दिया, यदि बीरबल 24 घंटे के भीतर एक भी शब्द बोले तुरंत गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बीरबल मुस्कुराकर बैठ गया, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद एक अमीर व्यापारी आया। वो बीरबल से बोला, बीरबल जी, अगर आप एक बार हाथ कह दें तो मैं आपको 100 मोहरें दे दूं। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला। व्यापारी बौखला गया, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो ना। बीरबल शांत। अब एक नकली साधु आया। उसने ऊंचे स्वर में बीरबल से कहा, यदि तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सब कुछ खो बैठेगा। फिर भी बीरबल शांत, न बोले न हिले। तीसरी चाल, भावनात्मक जाल। अब आई असली कठिन परीक्षा। एक महिला आई जो अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, बीरबल, मैं तुम्हारी दूर की मौसी की बेटी हूं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुम चुप कैसे रह सकते हो? तुम्हारे कारण मेरा घर उजड़ गया। बीरबल की आंखों में क्षण भर नमी आई, पर मुंह से कुछ न बोला। सैनिक भी थोड़ा दुविधा में पड़ गए। क्या वो सचमुच कोई रिश्तेदार थी? अब बादशाह अकबर ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने एक नाटक रचा। बीरबल के पुराने सेवक मोतीराम को पकड़ लाया गया और कहा गया, बीरबल अगर नहीं बोले तो इसे कोड़े पड़ेंगे। कोड़े पड़ने लगे। मोतीराम चिल्लाया, हुजूर, आप चुप क्यों हैं? मुझे बचाइए। बीरबल की आंखें लाल हो गई, लेकिन वो चुप रहा। 24 घंटे पूरे होने में अब बस 3 मिनट बचे थे। सैनिक तख्त की रस्सी पकड़ने लगे। बीरबल को खड़ा किया गया। अब या तो बोलो या फांसी। तभी एक दरबारी चिल्लाया। बीरबल ने पलकों से इशारा किया। वो नियम तोड़ चुका है। अकबर ने कहा, पलकों का इशारा बोलने जैसा नहीं। बीरबल अब भी नियम के भीतर है। सैनिकों ने रस्सी खींचनी शुरू की। तभी घड़ी ने 24 घंटे पूरे किए। बीरबल को नीचे उतारा गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने ये असंभव परीक्षा पास की, लेकिन बताओ, तुमने कैसे खुद को इतने भावनात्मक और चालबाज हमलों से बचाया? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, जुबान बंद करना आसान है, पर मन को चुप कराना सबसे कठिन। मैंने भीतर से भी खुद को शांत किया, ताकि भावनाओं की आंधी में बह न जाऊं। राज्य में हजारों बोलने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा भी चाहिए जो सही समय पर चुप रहना जाने। बीरबल, तुम वही हो। कहानी से शिक्षा, सिर्फ बोलना ही बुद्धिमत्ता नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर परिस्थिति को समझना सबसे बड़ा साहस होता है। जब अकबर बन गया सड़क का भिखारी, बीरबल का प्रयोग।
कहानी की शुरुआत सवाल से, जिसने कभी भूख नहीं देखी, जिसके पास हमेशा सोने चांदी की ढेरियां रही। अगर वही खुद भिखारी बन जाए तो क्या होगा? क्या अकबर इस परीक्षा में सफल हो पाएगा? एक दिन दरबार में अमीरों का एक समूह आया और बोला, महाराज, गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेहनत करो तो कोई भी अमीर बन सकता है। भिखारी अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार है। सारे दरबारी उनकी हां में हां मिलाने लगे, पर बीरबल चुप था। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब तक कोई स्वयं गरीबी की आग में नहीं जलेगा, तब तक सच्चाई समझ नहीं पाएगा। क्या आप मेरी एक छोटी सी परीक्षा स्वीकार करेंगे? अकबर ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की। बीरबल, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बीरबल ने अगले ही दिन अकबर को भिखारी बना दिया। धोती पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, माथे पर गंदगी का टीका, हाथ में पुराना कटोरा, पैर नंगे। अकबर को बिना किसी पहचान के नगर की सड़कों पर भीख मांगनी थी। बीरबल बोला, महाराज, आज से आप मेरे लिए सिर्फ अब्दुल हैं, एक साधारण भिखारी। न कोई सलामी, न कोई आदर। अब आपको असली दुनिया दिखेगी। अकबर सड़क पर निकले। हर कोई उन्हें हिकारत से देख रहा था। चल हट यहां से, काम नहीं करेगा तो भीख क्यों चाहिए? कई जगह से डांट पड़ी। कुछ लोगों ने सिक्के भी फेंके, पर ऐसा जैसे कोई कचरा फेंकता हो। अकबर का दिल भर आया। पहली बार उसे अपनी असली प्रजा की नजरों से खुद को देखना पड़ा। सारा दिन घूमे, हाथ में कुछ सिक्के आए। उन पैसों से उन्होंने एक सूखी रोटी खरीदी। बगल में बैठे दूसरे भिखारी ने भी रोटी का आधा टुकड़ा मांग लिया। राजा ने बांट दिया। अब उनके पास पेट भरने लायक भी खाना नहीं था। अकबर ने सोचा, मेरे दरबार में जो ये भूखे आते हैं, वो कितना सहते होंगे। रात आई। अकबर को फुटपाथ के नीचे एक पुलिया के नीचे सोना पड़ा। टूटे हुए ईंट पत्थरों पर लेटकर ठंडी हवा में कांपते हुए राजा ने पूरी रात बिताई। नींद में भी लोग आते जाते ठोकर मार देते। कभी कुत्ता भौंकता, कभी कोई लाठी लेकर भगाता। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगली सुबह बीरबल आए और बोले, महाराज, कैसा अनुभव रहा गरीब बनने का? अकबर ने भर्राई आवाज में कहा, बीरबल, मैंने जो जाना वो शब्दों में नहीं कह सकता। हमारा दरबार जो केवल भाषण देता है, वो इनकी पीड़ा नहीं जानता। गरीबी सहना सबसे कठिन तपस्या है। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, अब से हमारे राज्य में हर गरीब के लिए विशेष सहायता कोष बनाया जाएगा। गरीबों को न भोजन की कमी होगी, न इलाज की। जो अमीर सिर्फ अपनी बात कहते हैं, उन्हें मैं अब खुद सलाह दूंगा कि दया और करुणा ही सच्चा धर्म है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, जब तक हम किसी की पीड़ा खुद नहीं जीते, तब तक हम उसे समझ नहीं सकते। असली इंसानियत वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। जब बीरबल ने दरबार में खोला सोने के कटोरे का रहस्य, अगर आपके पास एक ऐसा कटोरा हो जिसमें जो रखा जाए वो सोना बन जाए, तो क्या आप समझ पाएंगे असली जादू क्या है? या फिर इसमें कोई चतुर चाल है? अजीब मेहमान का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके पास एक चमचमाता सोने का कटोरा था। साधु ने घोषणा की, महाराज, मेरे पास ये जादुई कटोरा है। जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है वो सोने में बदल जाती है। ये दिव्य शक्ति से प्राप्त है। यदि आप चाहें तो इसे पूरे राज्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारी मंत्रमुग्ध। कुछ मंत्री तो खुशियों में झूम उठे। महाराज, अब राज्य सबसे अमीर हो जाएगा। बीरबल को शक। बीरबल साधु को गौर से देख रहा था। उसकी चालाक आंखों में कुछ शक था। इतनी बड़ी शक्ति कोई साधारण व्यक्ति लेकर कैसे घूम सकता है? बीरबल ने आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, क्या हम देख सकते हैं कि यह कटोरा कैसे काम करता है? पहला प्रयोग। साधु ने कटोरे में लकड़ी का टुकड़ा डाला, कुछ मंत्र पढ़े और चमत्कार।
लकड़ी सोने में बदल गई। दरबार में हल्ला मच गया। सभी ने तालियां बजाई। कुछ मंत्री तो पहले से ही इस कटोरे को हथियाने की योजना बनाने लगे। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने धीमे स्वर में अकबर से कहा, महाराज, ये साधु साधु कम व्यापारी अधिक लगता है। इसे थोड़ा और परखना होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या हम भी किसी वस्तु को इसमें डाल सकते हैं? साधु मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल कर सकते हैं महामंत्री। बीरबल ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कटोरे में डाली। साधु ने फिर मंत्र पढ़े। मिट्टी भी सोने में बदल गई। अब तो दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। पर बीरबल की मुस्कान और गहरी हो गई। असली खेल शुरू। बीरबल ने एक छोटी सी थैली मंगवाई जिसमें महीन लोहे का चूर्ण था। उसने कहा, महात्मा जी, अब इसमें यह डालकर भी देखिए। अगर ये भी सोने में बदल जाए तो मैं मान लूंगा कि आप सच्चे साधु हैं। साधु थोड़ा घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बोला, ये लोहे का चूर्ण है, इसमें अशुद्धता है, ये नियम के विरुद्ध है। बीरबल का पर्दाफाश। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस यही आपकी चाल पकड़ में आ गई महात्मा जी। फिर बीरबल ने दरबार में उपस्थित राजवैज्ञानिक को बुलाया और कटोरे की जांच करवाई। पता चला, कटोरे की सतह के नीचे पारा और तेजाब का एक विशेष लेप था जो कुछ विशेष धातुओं पर प्रतिक्रिया कर सोने जैसा आवरण चढ़ा देता था। असल में वो कटोरा कोई चमत्कारी नहीं था, केवल एक धोखाधड़ी था। अकबर का न्याय। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुमने राज्य के धन को लूटने की योजना बनाई थी। तुम्हारा ये ढोंग अब सबके सामने उजागर हो गया। साधु को कारागार भेज दिया गया। कहानी की सीख, मोरल, अंधविश्वास कभी चमत्कार नहीं होता। जहां बुद्धि से काम लिया जाए वहां कोई धोखा नहीं चल सकता। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन बहुत शांत था। उन्होंने अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता पर विचार किया और सोचा कि क्या उनके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीरबल से भी अधिक चतुर हो। अकबर को बीरबल की बुद्धि पर बहुत गर्व था, लेकिन कभी कभी उन्हें यह भी लगता था कि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत दिखावा करते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मेरे राज्य में अनेक विद्वान, पंडित और समझदार लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। क्या यह सच है या मेरे राज्य में कोई और भी है जो तुम्हें बुद्धि में चुनौती दे सके? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी दृष्टि हमेशा सही होती है। यह आपकी प्रजा का सौभाग्य है कि आप इतने दूरदर्शी हैं, लेकिन बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती और यह हर इंसान में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि शायद मेरे जितना बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मुझसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होगा। अकबर ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो हमेशा से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हो। तुम स्वयं को मूर्ख कैसे कह सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दें और मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आपसे भी बड़ा मूर्ख हूं। मुझे 6 सबसे बड़े मूर्खों को खोजने का अवसर दें और जब मैं उन्हें आपके सामने लाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली और उन्हें मूर्खों को खोजने के लिए 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने तुरंत इस काम को शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे राज्य में घूमना शुरू किया, हर शहर, गांव और बस्ती में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके मानकों के अनुसार मूर्खता की श्रेणी में आता हो। एक दिन जब वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पर एक बड़ा बोरा लिए जा रहा था जो पत्थरों से भरा हुआ था। उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पत्थर अपने सिर पर क्यों रखा है?
इसे बोरे में क्यों नहीं डाल देते? आदमी ने जवाब दिया, महाराज, बोरा पहले से ही बहुत भारी है। अगर मैं इसे भी बोरे में डाल दूंगा तो ये और भी भारी हो जाएगा और मुझे उठाना मुश्किल हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और अपने मन में सोचा, वाह, ये तो एक नंबर का मूर्ख है। उन्होंने उसका नाम लिख लिया और आगे बढ़ गए। आगे चलकर बीरबल ने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, लेकिन वो हल के पीछे की बजाय आगे चल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? हल तो बैलों के पीछे से चलाया जाता है, तुम आगे क्यों चल रहे हो? किसान ने हैरान होकर जवाब दिया, हुजूर, अगर मैं बैलों के पीछे चलूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वे सही दिशा में जा रहे हैं? मैं तो आगे इसलिए चल रहा हूं ताकि मैं उन्हें रास्ता दिखा सकूं। बीरबल ने एक और मूर्ख को ढूंढ लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक आदमी को देखा जो अपनी भैंस को एक नाव में बिठाकर नदी पार करवा रहा था। जब बीरबल ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरी भैंस बीमार है और डॉक्टर ने उसे नदी के उस पार एक विशेष घास खाने की सलाह दी है, लेकिन वो तैर नहीं सकती, इसलिए मुझे उसे नाव में ले जाना पड़ रहा है। बीरबल को यह भी एक बड़ा मूर्ख लगा। 1 महीने का समय पूरा हो गया। बीरबल ने अपनी सूची में 5 मूर्खों के नाम लिख लिए थे, लेकिन उन्हें छठा मूर्ख नहीं मिल रहा था। वो निराश होकर अकबर के दरबार में लौट आए। जब वो अकबर के सामने प्रस्तुत हुए तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उन 6 मूर्खों को ढूंढ पाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे माफ करें, मैं 5 मूर्खों को ढूंढ पाया हूं, लेकिन छठा मूर्ख मुझे नहीं मिला। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो दिखाओ मुझे वे 5 मूर्ख कौन हैं? बीरबल ने एक एक करके उन 5 मूर्खों की कहानियां सुनाई। अकबर उनकी बातें सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो, ये तो सच में मूर्खता की पराकाष्ठा है। फिर बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको छठा और सबसे बड़ा मूर्ख दिखाता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन है बीरबल? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, वो छठा मूर्ख मैं खुद हूं। अकबर ये सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम? लेकिन क्यों बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोचिए, इन 5 मूर्खों ने अपनी मूर्खता में अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना धन बर्बाद किया, लेकिन मैंने, जो एक समझदार व्यक्ति हूं, अपना पूरा 1 महीना इन मूर्खों को ढूंढने में बर्बाद कर दिया। अगर मैं इस समय का उपयोग किसी और अच्छे काम में करता तो कितना बेहतर होता। इसलिए इन सभी मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये मूर्खतापूर्ण कार्य किया। अकबर बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर गर्व हुआ। बीरबल ने न केवल अपनी चुनौती पूरी की थी, बल्कि उन्होंने अपनी विनम्रता और हास्य से अकबर का दिल भी जीत लिया था। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा से ही सबसे चतुर रहे हो। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को एक नया पाठ सिखाया और दरबार में एक बार फिर उनकी जय जयकार हुई। बीरबल की चतुराई और न्याय। एक समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। अकबर को अपने नवरत्नों में से एक बीरबल पर बहुत भरोसा था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाती और सीख देती हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। 2 आदमी, एक व्यापारी और एक किसान, एक ही घोड़े पर अपना दावा कर रहे थे। दोनों का कहना था कि घोड़ा उनका है और वे उसे कई सालों से पाल रहे हैं। बादशाह अकबर ने कई देर तक दोनों की बातें सुनी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिर में बादशाह ने बीरबल को बुलाया
और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने ध्यान से दोनों आदमियों को देखा और फिर घोड़े को भी देखा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, ये घोड़ा तुम्हारा कैसे है? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और ये घोड़ा मेरे साथ कई यात्राओं पर गया है। मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है और इसकी अच्छी देखभाल की है। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, और तुम बताओ, ये घोड़ा तुम्हारा कैसे है? किसान ने कहा, सरकार, मैं एक गरीब किसान हूं और ये घोड़ा मेरे खेत में काम आता है। मैंने इसे एक छोटे बछड़े के रूप में पाला था और ये मेरे परिवार का हिस्सा है। दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दोनों आदमियों को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार उन्होंने घोड़े को एक कोने में बांध रखा था और उसके पास एक टोकरी में कुछ घास रख दी थी। बीरबल ने कहा, आप दोनों इस घोड़े से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि घोड़ा किसके पास जाता है। दोनों आदमी कमरे से बाहर निकल गए। बीरबल ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उन दोनों को वापस बुलाया। जब वे वापस आए तो बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने देखा कि घोड़ा किसके पास गया? व्यापारी और किसान दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं दिखा। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में जब आप दोनों बाहर गए थे तब मैंने देखा कि जब घोड़ा घास खाने के लिए आगे बढ़ा तो किसान की तरफ उसके पैर ज्यादा तेजी से बढ़े और वो उसकी तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। हालांकि व्यापारी की तरफ वो सामान्य तरीके से ही रहा। इसका मतलब यह है कि घोड़ा किसान को पहचानता है और उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। बीरबल ने आगे कहा, एक जानवर अपने मालिक को पहचानता है, खासकर अगर उसने उसे बचपन से पाला हो। ये घोड़ा किसान का ही है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया कि घोड़ा किसान को वापस दे दिया जाए और व्यापारी को बेईमानी के लिए फटकार लगाई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की चतुराई और न्याय की दाद देने लगे। इस घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया कि बीरबल वास्तव में अकबर के सबसे अनमोल रत्नों में से एक थे। उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा सत्य और न्याय का साथ देती थी। सोने का अंडा और बीरबल की चतुराई। एक समय की बात है, दिल्ली में बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में दूर दूर से लोग अपनी शिकायतें और प्रार्थनाएं लेकर आते थे। बादशाह अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते थे, क्योंकि बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक नया व्यापारी आया। वो बहुत अमीर और घमंडी था। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और फिर गर्व से बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने आया हूं जो आपकी पूरी सल्तनत में किसी के पास नहीं है। अकबर मुस्कुराए। ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास, व्यापारी? व्यापारी ने अपनी जेब से एक बड़ा चमकता हुआ अंडा निकाला। अंडा इतना सुनहरा था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। उसने कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण अंडा नहीं है। ये एक सोने का अंडा है। इसे मेरी मुर्गी देती है और ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, यह तो अद्भुत है। क्या सच में तुम्हारी मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है? जी हां, जहांपनाह। और इस अंडे को खाने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा युवा रहता है और उसका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहता है। व्यापारी ने अपनी बात जारी रखी। दरबारी भी बहुत उत्साहित हुए। हर कोई उस अंडे को पाना चाहता था। अकबर ने सोचा कि यह तो सच में अद्भुत चीज है। उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारी मुर्गी और सोने के अंडे को खरीदने को तैयार हूं। बताओ, क्या दाम है? व्यापारी ने एक बहुत बड़ी कीमत बताई, इतनी बड़ी कि जिसे सुनकर
सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर स्वास्थ्य और यौवन के लालच में वो कीमत देने को तैयार हो गए। बीरबल, जो शांत होकर सब कुछ सुन रहे थे, बोले, जहांपना, एक मिनट रुकिए। क्या आप इस बात की पुष्टि किए बिना ही इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं कि ये मुर्गी सच में सोने का अंडा देती है और वो अंडा खाने वाले को युवा रखता है? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। व्यापारी को बीरबल की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, ये मंत्री क्यों मेरी बात पर शक कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए, शक करना मेरा काम नहीं है व्यापारी। मेरा काम है जहांपनाह की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई उन्हें धोखा न दे। जहांपनाह, मेरा सुझाव है कि इस अंडे की सच्चाई जानने के लिए एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, क्या परीक्षा लोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप इस व्यापारी को कल सुबह फिर से आने को कहिए और इसे अपने साथ एक और सोने का अंडा लाने को कहें। कल सुबह हम इस अंडे को किसी बूढ़े व्यक्ति को खिलाएंगे और देखेंगे कि क्या वो युवा होता है या नहीं। व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें। अगले दिन सुबह दरबार फिर से लगा। व्यापारी अपने साथ एक और सुनहरा अंडा लेकर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, बताओ अब क्या करें? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस अंडे को खाने के लिए हमें किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति की जरूरत है जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हो, ताकि हमें परिणाम तुरंत दिखे। तभी बीरबल ने दरबार में बैठे एक बहुत बूढ़े दरबारी को देखा, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी और जो अपनी लाठी के सहारे चल रहे थे। बीरबल ने उस बूढ़े दरबारी को आगे आने को कहा। जहांपनाह, मैं उस बूढ़े दरबारी को ये अंडा खिलाऊंगा, बीरबल ने कहा। व्यापारी के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो जानता था कि उसकी मुर्गी केवल साधारण अंडे देती है और उसने सोने का अंडा किसी और धातु पर सोने की परत चढ़ाकर बनाया था। उसने सोचा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बीरबल ने अंडे को बूढ़े दरबारी की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी व्यापारी चिल्लाया, रुकिए जहांपनाह, मुझे इस अंडे की जांच करने का एक मौका दीजिए। हो सकता है कि ये अंडा आज काम न करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों व्यापारी, क्या तुम अपनी मुर्गी और उसके सोने के अंडे पर इतना भी भरोसा नहीं करते? व्यापारी ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, जहांपनाह, मैं ये सोच रहा था कि यदि ये अंडा सच में काम करता है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया जाए जिसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है। इसे किसी युवा और महत्वपूर्ण व्यक्ति को देना चाहिए, जैसे कि बादशाह खुद। बीरबल ने यह सुनकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। बीरबल ने कहा, व्यापारी, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। तुम्हें पता है कि यह अंडा सिर्फ एक धोखा है और इसीलिए तुम इसे एक बूढ़े व्यक्ति को खिलाने से डर रहे हो, क्योंकि तब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। यदि ये अंडा सच में किसी को युवा बना सकता है तो तुम इसे बूढ़े व्यक्ति को देने से क्यों हिचकिचा रहे हो? क्या बूढ़े व्यक्ति को युवा होने की जरूरत नहीं है? व्यापारी का मुंह उतर गया। वो पकड़ा गया था। वो घबराकर जहांपनाह के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि वो सिर्फ सोने का लालच दिखाकर जहांपनाह को धोखा देना चाहता था। अकबर को व्यापारी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और सतर्कता ने उन्हें एक बड़े धोखे से बचा लिया था। अकबर ने बीरबल की खूब तारीफ की और उस धोखेबाज व्यापारी को कारागार में डाल दिया। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया। दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता का डंका बज गया और सभी ने उनकी चतुराई की सराहना की। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच में आकर कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। बीरबल का खीर का घड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल एक शाम टहल रहे थे। मौसम खुशनुमा था और ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते बादशाह अकबर के मन में एक विचार आया। वो बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेना चाहते थे। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है।
लेकिन आज मैं कुछ ऐसा खाना चाहता हूं जो दुनिया में किसी ने नहीं खाया हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो दुनिया में किसी ने न खाई हो? हर चीज तो किसी न किसी ने कभी न कभी चखी ही होगी। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यही तो चुनौती है बीरबल। अगर तुम मुझे ऐसी चीज खिला सको तो मैं तुम्हें सोने की अशर्फियों से भरा एक घड़ा दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे 1000 बार बुद्धिमान कहकर पुकारना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। पूरी रात उन्होंने इसी बात पर विचार किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सुबह होते ही उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैंने आपके लिए वह चीज तैयार कर ली है, लेकिन उसे खाने के लिए आपको एक शर्त माननी होगी। अकबर उत्सुक हुए। क्या शर्त है बीरबल? शर्त यह है कि आपको इसे अकेले खाना होगा और किसी को नहीं बताना होगा कि आपने क्या खाया, और आपको यह भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप इसे कभी दोबारा नहीं खाएंगे, बीरबल ने कहा। अकबर ने सोचा कि यह अजीब शर्त है, लेकिन वो इतने उत्सुक थे कि उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। बीरबल ने फिर एक ढका हुआ बर्तन मंगवाया। जब उसे खोला गया तो उसमें स्वादिष्ट खीर रखी थी। खीर की सुगंध पूरे दरबार में फैल गई। अकबर ने खीर खाई और उन्हें वो बहुत पसंद आई। वो वास्तव में स्वादिष्ट थी। खीर खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये तो बहुत स्वादिष्ट खीर थी, लेकिन ये तो दुनिया में कई लोगों ने खाई है। इसमें ऐसा क्या खास था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने दुनिया में खीर तो जरूर खाई होगी, लेकिन आपने कभी बीरबल के हाथ की खीर नहीं खाई थी, जिसे आपने अकेले खाया और ये प्रतिज्ञा की कि कभी दोबारा नहीं खाएंगे। अकबर हंस पड़े। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को सोने की अशर्फियों से भरा घड़ा दिया और उनकी खूब प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था।